अजी लाहौर बोर्ड ने नाम जमात के नताइज का ऐलान कर दिया है और कामयाबी का तनासब जो है इस बार 45% रहा और तकरीबन 1,69,000 बच्चे जो हैं इम्तिहान में पास नहीं हो सके और वो फ़ेल हो गए। क्या वजूहात थी कि बच्चे फ़ेल हो गए, ये भी हम बात करेंगे। जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए, इस वक्त मैं गवर्नमेंट स्कूल से जिस बच्ची ने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं उस बच्ची से बात करेंगे। उसने 552 नंबर लेकर जो है वो लाहौर बोर्ड में एक तो वो दूसरे नंबर पर रही और ऊपर से वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर जो है बच्ची ने इतने नंबर हासिल किए हैं, कैसे हासिल किए हैं, इसी वाले से हम बात करेंगे। रामीन फ़ातिमा जिन्होंने 552 नंबर लिए, क्या कहेंगी? क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आप उम्मीद थी कि आप इतने नंबर हासिल कर लेंगी? दरअसल आपके मार्क्स आपके स्कूल पे डिपेंड नहीं करते हैं। आपके मार्क्स आपकी अपनी मेहनत पे डिपेंड करते हैं। स्कूल जो मर्ज़ी होगा, टीचर्स ने आपको तालीम देनी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे ले रहे हो। तो फिर मतलब मेहनत सिर्फ़ आपकी होती है। स्कूल में बस आपको थोड़ा ट्रेन करना है। ये नहीं होता कि गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइवेट में थोड़ी गवर्नमेंट में थोड़ी होती है, प्राइवेट में ज़्यादा होती है। ये कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि किसकी ज़्यादा मेहनत थी? वालदैन की ज़्यादा दुआएं थी, मेहनत थी, या टीचर्स की? दोनों की थी, दोनों की सेम ही है। टीचर्स ने भी ट्रेन किया, वालिदैन ने दुआएं भी दी। दोनों मतलब सब ने मुझे उनको ट्रेन किया कि आपने बोर्ड के पेपर्स कैसे देने हैं। उन्होंने मुझे हिम्मत दी है एक तरह से। अच्छा, क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? साइंस सब्जेक्ट्स हैं और इन फ्यूचर मैट्रिक में आपका क्या गोल होंगे कि आप जो है अपनी पोजीशन को बरकरार रख सकें और दूसरे बच्चे जो नई पोजीशन ले सकें उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं उनको ये मैसेज दूँगी कि आप लगातार मेहनत करते रहें, ठीक है? अगर आप फेल भी हो जाते हैं इस बारी, आप आगे जाके कोशिश करेंगे, आप कामयाब हो जाएँगे। मतलब ये नहीं है कि आपके अगर 9th में कम मार्क्स आएँ, आपके 10th में भी कम मार्क्स आएँगे। अगर आपके 9th पे कम मार्क्स आए, आप 10th में मेहनत कर लो, आप टॉप भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और इन फ्यूचर आप क्या बनना चाहती हो और सब्जेक्ट्स कौन से कंटिन्यू करेंगी? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, एफएससी में प्री मेडिकल में करूँगी। गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहती हो कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, क्या आप उससे मतभेद नहीं? नहीं, गवर्नमेंट्स को अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी चाहिए क्योंकि आजकल बहुत हो रहा है कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, ठीक है? अब अगर आपके पास डिग्री भी है, आप कहीं जाते हो, आपको जॉब बहुत मुश्किल से मिल रही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए वो पॉलिसीज़ बनाए कि ताकि ये बेरोज़गारी का मामला ख़त्म हो। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि ग्रेडिंग सिस्टम जो उनसा है वो क्या बेहतर होगा? क्या बोर्ड को ग्रेडिंग सिस्टम पे जाना चाहिए और पोजीशंस की दौड़ से निकलना चाहिए? जी, ग्रेडिंग सिस्टम इस लिहाज से बेहतर है कि रट्टा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। बच्चों को मतलब ग्रेड पे वो ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। अगर मार्क्स होते हैं तो अगर किसी बच्चे के 1 मार्क्स भी कम आ जाए तो उसके लिए वो बहुत मैटर करता है। ग्रेडिंग में ये मसला कम हो जाएगा, बच्चों को लिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा अहम होंगे। क्या कहेंगी बच्चों को कितने घंटे पढ़ें तो वो बच्चे जो हैं वो भी आगे निकल सकते हैं, या कि शॉर्ट टाइम में भी पढ़ के हम नंबर ले सकते हैं? नंबर तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा पढ़ोगे आपके नंबर भी थोड़े हैं, अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे आपके नंबर भी ज़्यादा ही आएँगे। तो फिर अगर आपके पास जो टाइम फ़ारिग बचता है आप उसमें पढ़ाई करो, सारा दिन भी आप पढ़ सकते हो। जी, बहुत फ़ख्र की बात है। इनके वालिद भी माहिर तालीम हैं, इस वक्त पेक्टा में भी जॉब कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं? क्या आपको उम्मीद थी कि अच्छी नंबर लेगी? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मेरी बेटी जो है वो अच्छे मार्क्स लेगी। इसकी रिपोर्ट्स जो स्कूल से मिलती थी, इसकी जो रिपोर्ट्स जो हैं वो एकेडमी में मिलती थी। बाकायदा वहाँ एकेडमी में भी, स्कूल में भी पेरेंट टीचर मीटिंग से मुझे पता चलता रहा कि जनाब मेरी बच्ची जो है किसी न किसी लेवल पे जा रही है। और ये दोनों बच्चियाँ जो इनकी एकेडमी में वो 1 नंबर से फ़र्क से जो है वो इनके मार्क्स हैं। इन दोनों का आगे पीछे होना जो है वो उस टेस्ट सेशन में एटसेट्रा वो नज़र आता रहा है। असल में बच्चों की जो का मेहनत है ना वो नज़र आ जाती है माँ बाप को। माँ बाप घर में बड़े एक्टिवली वॉच कर रहे होते हैं कि कौन सा बच्चा जो है वो ये माशाल्लाह सुबह ही उठ के जो है वो अपना पढ़ना शुरू कर देती थी। चीज़ों पे बड़ा फ़ोकस होता था कि मैंने काम जो है ये वाला जो है वो स्कूल से मिला हुआ है या ये एकेडमी से मिला हुआ है, इसको मैंने कवर करना है। कवर करने के लिए ये फिर जो है वो अपने भाइयों का सर भी खाती थी, उनसे पूछती थी जो पहले से जो है वो फारिग तहसील थे, वहाँ से उससे मैट्रिक कर लिया था, उनसे पूछना है। मैं पहुँचा ही हूँ अगर जॉब से, तो इसने फ़ौरी तौर पर पूछना है, चीज़ें पूछनी हैं, चीज़ों को क्लैरिटी की तरफ लेके आना है। कॉन्सेप्ट क्लियर किए बगैर ये याद नहीं कर सकती।
अच्छा, आप खुद भी माहिर तालीम हैं, ये भी बताइएगा, खुद भी स्कूलों में भी पढ़ाते रहे। सरकारी स्कूल का इंतखाब आपने किया और बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारी सरकारी स्कूल में ज़ेर तलीम बच्ची पोजीशन ले गई है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर सरकारी स्कूल ठीक जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक जा रहे हैं सरकारी स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स जो हैं वो कोई आम गली मोहल्ले के जो है वो सिंपल टीचर्स नहीं हैं, बड़े क्वालिफ़ाइड हैं। हाँ, ख़राबी जो है वो बाज़ इदारों में कुछ टीचर्स में हो सकती है और होगी, लाज़मी होगी। लेकिन जहाँ पढ़ाने वाला टीचर है वो वाला गवर्नमेंट स्कूल डेफ़िनेटली एक्सेल करता है। उसके टीचर्स की जो है वो नज़र आती है काबिश और मेहनत नज़र आती है कि उन्होंने मेहनत की है और वो बच्चे के ज़रिए जो है वो नज़र आती है, उसके मार्क्स से नज़र आती है, उसके रिज़ल्ट से नज़र आ जाती है। ये बताएँ, कितनी खुशी है आपको? आज कितना आप महसूस कर रहे हैं खुशी को, वो आप मैं कहता हूँ कि बज़ाहिर अगर मैं सिंपल सी ये बात कहूँ कि भी मेरे लिए ये खुशी जो है वो इंतहा की खुशी है। अपनी बच्ची को जो है वो इतने अच्छे मार्क्स लेते हुए जो है वो देखना। मेरी फैमिली में ये मेरे 3 बेटे और 1 बेटी हैं। वहाँ से शुरू करके तो ये ख़्वाहिश साबज़र हर वालिद और वालिदा की होती है कि उसका बच्चा जो है वो कहीं बड़ा ज़्यादा जो है वो अच्छे नंबर ले, एक्सेल करके दिखाए। तो अल्लाह ने मुझे बहुत ज़बरदस्त मौका दिया, बड़ी मेरे पे बड़ा करम किया। ये मैं उसका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये ऐसा मौका मिला। आज ये आपने बात सुनी कि अगर अगर आपका एम पक्का हो और आप अगर सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहे हो तो आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। और यही बात है कि रामीन फ़ातिमा ने 552 नंबर, जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ग्रीन टाउन की तालिबा है, उसने नंबर लेके ये बात साबित कर दी है कि आपका एम पक्का हो तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ के भी अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं।